Hello bachcho, let's start the question. The question says element responsible for the maintenance of ribose structure is option A magnesium, option B manganese, option C boron, or is it option D sulfur? So let's start with our key concept. The key concept over here is plant nutrients. Plant nutrients. ठीक है। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आपके वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, उनके एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आते हैं आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दिया है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कि न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल कैसे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल कैसे हैं? तो सबसे पहला तो वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अगर उसकी एब्सेंस होगी किसी भी एलिमेंट की तो प्लांट क्या है अपनी लाइफ साइकिल या फिर अपने सेट ऑफ सीड्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्या है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आप उसको रिप्लेस करके किसी और एलिमेंट के साथ फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे क्या है कि जो एलिमेंट है वो आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। तो एसेंशियलिटी के बेसिस पे हमने क्या किया है, न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला हमारे पास है यहाँ पे, पहला हमारे पास है मैक्रो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे माइक्रो। ठीक है, पहला हमारे पास है मैक्रो, दूसरा हमारे पास है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं लार्जर अमाउंट्स में। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं लार्जर अमाउंट में, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। अब CHO तो हम CO2 और H2O से ले लेते हैं और बाकी सारे जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट फ्रॉम दी सॉइल। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है, ये आपके स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, ये सारे आपके हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ राइबो स्ट्रक्चर इज। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। अब मैग्नीशियम क्या है बेसिकली हमारा, मैग्नीशियम है हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ये हमें चाहिए ज्यादा अमाउंट में। तो मैग्नीशियम, अब जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है मैग्नीशियम वो करता है इन अ डाइवेलेंट फॉर्म। ठीक है, डाइवेलेंट फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका Mg2+। इस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये एक्टिवेट क्या करता है, उन एंजाइम्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस किस के लिए, सबसे पहला तो रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इन सब के लिए जो कि आपका इन्वॉल्व होते हैं इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। अब मैग्नीशियम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट रिंग है किसमें, क्लोरोफिल में। ठीक है, रिंग इन क्लोरोफिल, और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग दी राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है हमारे पास मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। अब मैंगनीज क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ये चाहिए होता है स्मॉल क्वांटिटीज में। तो मैंगनीज जो है प्लांट अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीनस आयन, जैसे कि Mn2+। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स जो कि रिलेटेड होता है आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से, और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में।
अब बेस्ट डिफाइंड फंक्शन मैंगनीज का क्या है, ये हेल्प करता है इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे वो लिबरेट करता है क्या, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बोरॉन, बोरॉन। ठीक है, अब बोरॉन क्या है, ये भी हमारे पास एक माइक्रोन्यूट्रेंट है और ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ BO33- और B4O7 2-। ठीक है, बोरॉन आपके रिक्वायर्ड होता है फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम के लिए, और दूसरा मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शंस के लिए, दूसरा है हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, सेल इलोंगेशन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सल्फर। ठीक है, सल्फर। अब सल्फर क्या है, सल्फर हमारे पास है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब हम सल्फर के बारे में देखते हैं। सल्फर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट आयंस कैसे होते हैं, SO4 2-। ठीक है, इसके फॉर्म में। अब सल्फर आपका प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड्स में, एक तो सिस्टीन में, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रेजेंट होता है मिथियोनिन में। ठीक है, एक हमारा सिस्टीन में, दूसरा हमारा मिथियोनिन में। और ये मेन कांस्टेंट होता है एक तो सेवरल कोएंजाइम्स का, ठीक है, विटामिन का। विटामिन में कौन कौन, एक आपका है थायामीन, ठीक है, दूसरा है आपका बायोटीन, फिर है आपका कोएंजाइम ए, एंड फेरडॉक्सिन। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा सल्फर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ राइबो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो राइबो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट था, राइबो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमारा ऑप्शन ए मैंगनीशियम। ठीक है, ऑप्शन ए मैंगनीशियम इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।